पार्टी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप सोच रहे कि मैं भूल गया? नहीं, मैं सोच रहा एक बार जरा ढंग से ताली बजाओ पीछे तक तो मैं शुरू हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। आदरणीय दिनेश गिरी जी महाराज साहब को प्रणाम करते हुए माइक वाले से निवेदन करता हूं, थोड़ी सी आवाज और सेट कर देना, मेरी बिगड़ी हुई है। क्या बात? नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। देश का धन निपट गया एक ही नाइट में, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ी, सर्जिकल स्ट्राइक में कई कवियों की फाइल निपटी बिगड़े हुए माइक में। क्या बात है? प्रणाम करता हूं आप सबको कि आप अपने निजी जीवन की समस्याओं को छोड़कर आज के इस कवि सम्मेलन के यज्ञ में अपने हास्य की आहुति देने के लिए यहां आए हैं। इंसान वही करता है जो उसके मन में आता है। इंसान वही करता है जो उसके मन में आता है। जीवन में लाख समस्याएं फंसी हो, लेकिन कवि सम्मेलन सुनने तो हर इंसान चला आता है। क्या बात है? वाह वाह मुन्ना। आप सब लोगों को चार्ज करने के लिए मेरे को अब दूसरे नंबर पे उतारा। घर होता तो खुद ही हो जाते। क्या बात है? लेकिन यह सार्वजनिक तौर पे जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको चार्ज कर दूं, लेकिन नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या बात है? क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोत्री के नाम से पड़ा है। मंदोत्री रावण की बीबी थी और रावण मेरे फोफा जी लगते हैं। वाह 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 वाह। जिनको मारने के लिए भगवान श्री राम को धरती पर जन्म लेना पड़ा, तो आप किस खेत की मूली हो? क्या बात है? लेकिन मैं चाहता हूं इस बुद्धगिरी की धरा पर पहली बार आया हूं। आदरणीय संतगण यहाँ विराजमान है। पवित्र मंच में कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करूं। स्वागत स्वागत स्वागत। गाय माता का मंच में चाहता हूं कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करूं। एक तो क्या, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहीं से भी शुरू हो सकता हूं। पेमेंट में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि है भी नहीं। वाह भाई मुन्ना वाह। आदरणीय, मैं हकीकत कह रहा हूं, ये कवि सम्मेलन तो 4 महीने पहले ही बुक हो गया था। आदरणीय कमल जी का फोन आया मेरे पास अभी 2-4 दिन पहले। बोले तेरा जो पेमेंट तय किया था उसको डबल कर दिया है। मन के ये तो फोकट की बात है, जो तय किया उससे देना आधे पर देना 100 के। मालूम पड़ा कि वही वाला नोट पकड़ा दिया तो हम कहाँ लेके घूमते फिरेंगे इसको। सही कह रहा हूं, जब से नोटबंदी हुई क्या समस्या हो गई जीवन में। वो मैं अभी बंबई गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, तो अमिताभ बच्चन जी मिल गए मेरे को, और वही फोकट की बात कर रहे। बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, क्या है तेरे पास? मैंने कहा आपके एटीएम से पैसे कितने निकल रहे हैं? बोले 4,500। मैंने कहा मेरे भी इतने ही निकल रहे हैं। फिर किस बात की माथाफोड़ी मतलब क्या है माथाफोड़ी करने से यार। और हकीकत कह रहा हूं, आदरणीय गुरुवार बैठे, बताना चाहता हूं, जब एटीएम से 2,000 रुपए निकल रहे थे, उन 2,000 रुपए का भी विरोध उन लोगों ने किया जिनके खुद के खाते में 250 रुपए रखे हुए। और तालियां तो इस बात पे बजाना कि 250 रुपए भी गवर्नमेंट ने पहुंचाया था गैस की टंकी की सब्सिडी के। सही। लेकिन मैं हकीकत कर रहा हूं, मैं कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूं। मैं मस्ती वाला ही आदमी हूं और मस्ती की ही बात करूंगा, लेकिन मैं बीच बीच में कुछ करंट वाली पंक्तियां पढ़ता रहूंगा। क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के एक बड़े कवि है राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं मस्ती वाली बात भी करूंगा और करंट वाली बात भी करूंगा। लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूं, इस बड़े मंच पर आज आया हूं। मैं हकीकत मस्त बात बता देता हूं। मैं सबसे पहले बता दूं, मैं केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, इससे ज्यादा माथाफोड़ी मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। देश के बड़े कवि आज इस मंच पर बैठे, आदरणीय अब्दुल गफ्फार साहब बैठे, आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी यहाँ बैठे। मैं प्रणाम करता हूँ इनकी उपस्थिति को। इस मंच को आज आदरणीय अब्दुल गफ्फार साहब तक पहुंचना है। ये हमारे मंच के दादा है, इस मंच को आज दादा तक पहुंचना है। हालांकि दादा जानते हैं कि ये सब फोकट की बात कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। बोले मालूम है इनको कि लड़के आते हैं नए नए और यही बात कहते हैं, आज हमें दादा तक पहुंचना है। और खुद 1 घंटे की माथाफोड़ी करके निकल लेता है। फिर दूसरे नंबर पे दूसरा आदमी आता है, वो भी यही कहता है आज हमें दादा तक पहुंचना है, और वो भी उसका 1 घंटा माथाफोड़ी करके निकल लेता है। और आखिरी में जब रात को 3 बजे दादा का नंबर आता है, तब तक पब्लिक घर चली जाती है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा। मैं केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि आज हमें दादा तक पहुंचना है। वाह, सही करा। लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूं, मैं कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया। मैं शुरू होने की कोशिश कर रहा हूं। मैं केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, बताना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया है,
एक तो क्या हिंदुस्तान में जिसको जो मर्जी पड़े वो बोल रहा, जिसको जो मर्जी पड़े वो काम कर रहा, ना ठोर पड़ रहा ठिकाना, कोई काम पड़ रहा है ढंग से काम कर रहा है, ना कोई ढंग से बोल रहा है हिंदुस्तान में। अब वो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी खाट लेके घूमते फिर रहे, जबकि टाइम उनका डबल बेड के पलंग का चल रहा है। वाह भाई मुन्ना, अरे ढंग के टाइम पे ढंग का काम करो ना यार, क्या मतलब आ रहा फोकट के काम करते फिर रहा आप। हकीकत जिसको जो मर्जी पड़ा वो बोल रहा है, वो दिल्ली में बैठा हुआ फर्जीवाल, बात अगर पहुंच जाए तो एक बार तालियों से सूचित करते रहना मेरे को। नहीं, पीड़ा बहुत है मुन्ना। राहुल गांधी जिनका बाप पायलट था, हवाई जहाज चलाता था, अब वो यूपी में साइकिल का धक्का दे रहा है। ऐसा ही होता है, तो ढंग के टाइम पे ढंग का काम नहीं कर रहा, वो दिल्ली में बैठा हुआ एक फर्जीवाल, उसको सेना से सबूत चाहिए। अब सबूत चाहिए तो बॉर्डर पे जाके लो, हमारा क्यों जीव खा रहे। सही कह रहा हूं, राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। एक बार जरा शुरू कर देना मेरे को कि राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। तेरा तो नेता बनना ही इस देश का सबसे बड़ा झूठ है। और सेना से सर्जिकल के प्रमाण मांगने वाले, सेना से सर्जिकल के प्रमाण मांगने वाले, तू तेरे बाप की औलाद है, बता इस बात का क्या सबूत है। वाह वाह, मेरे देश की सेना से सबूत मांग रहा है। हिंदुस्तान में जिसको जो मर्जी पढ़ो बोल रहा है, जिसको जो मर्जी पढ़ो बोल रहा है। कभी कभी हिंदुस्तान में संतों के ऊपर टिप्पणियां कर देते थे। बड़े मंच पर खड़ा हूं, अगर चार पंक्तियां आपके दिल को छू जाए तो दोनों हाथ ऊपर करके एक बार मुझे शुरुआत दे देना। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया है, ये संतों पर टिप्पणियां कर देते हैं। मूर्खों को मालूम ही नहीं है कि क्या है संत, कि जिनके चरणों का यह धरती भी अभिनंदन करती है। आपको समर्पित करता हूं कि जिनके चरणों का यह धरती भी अभिनंदन करती है, जिनके उपदेशों का पूरी दुनिया वंदन करती है, जिनकी अमृतवाणी सुन काया निर्मल हो जाती है, जिनकी एक झलक पाकर पीड़ा ओझल हो जाती है। वाह वाह, जिनको जो मर्जी पढ़ो बोल रहा है हिंदुस्तान में, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया है, उन मूर्खों को मालूम ही नहीं है कि हिंदुस्तान तो वो धरा है कि किसी पड़ोसी देश के यहां भी अगर कोई दर्द उठता है तो सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान उसका दर्द बांटने के लिए जाता है। वो पाकिस्तान में जब 125 बच्चों को आतंकवादियों ने मार दिया था, तब चार पंक्तियां मैंने कही थी कि कलयुग की इस दुनिया ने ये कैसा दृश्य दिखाया। क्या है मेरा हिंदुस्तान, कि कलयुग की इस दुनिया ने ये कैसा दृश्य दिखाया। जिहाद की जिद में दुष्टों ने बच्चों का खून बहाया। अरे एक खरोच से व्याकुल होकर आंसू जिनके गिर जाते थे, खून से लथपथ 100 बेटे का बाप ने कैसे उठाया। और तुझको हम कैसे समझाएं, दहशत के इस रास्ते पर इंसान इंसान को खोता है। अरे बच्चा चाहे हिंदू का मरे मुसलमान का, दर्द तो हर बार इस सीने को ही होता है। वाह वाह मुन्ना, वाह वाह। पर गुरुवर, अपना सबसे बड़ा दर्द यह है कि दर्द अपने को ही होता, पाकिस्तान को होता ही नहीं है। नहीं, बात तो मैं ये बता रहा था आपको, हम हमेशा ही मोमबत्ती लेके खड़े रहते हैं, आगे ने फूंक मार के चला जाए। नहीं, यही हो रहा है हिंदुस्तान में। और क्या हो रहा है, हम जब भी हमारी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं वो आके हमारे यहाँ हमला करके चला जाए। तब चार पंक्तियां करंट वाली आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि मेरी आवाज ज्यादा है या आपके तालियों की गड़गड़ाहट ज्यादा। वो हाफिज सईद ने कहा कि हम जब चाहे कश्मीर को खाली करा सकते हैं। तब चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि तेरी, देखना चाहता हूं कि मेरी आवाज ज्यादा है या आपके तालियों की गड़गड़ाहट ज्यादा। हाफिज सईद ने कहा कि हम जब चाहे कश्मीर को खाली करा सकते हैं, कि तेरी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब अब देंगे। बरसों से धधकती ज्वाला को शोलों में बदल अब देंगे। अरे तड़प रही है बंदूकें दुश्मन का लहू बहाने को, आया है मौका बरसों में गीदड़ को सबक सिखाने को। अरे सौगंध है हमें श्री राम की, जंगे मैदान में काम ही तमाम कर देंगे। और तू क्या कश्मीर छुड़ाएगा बुज़दिल, हम पाक की रजिस्ट्री ही तिरंगे के नाम कर देंगे। वाह वाह, कौन कौन चल रहा है, कौन कौन चल रहा है? कोई नहीं चला। अभी उतर के पूलू नट जा, बोला कल तो बिजली के बिल की आखिरी तारीख है, फिर कभी चलेंगे। ये दादा इधर हाथ ऊंचा कर रहा, अभी उतर के पूलू नट जा, बोला पाकिस्तान की रजिस्ट्री की बात करना, घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही अपने से। वो छोटा भाई साइन ही नहीं कर रहे, आपने तो घर की माथा फोड़िया खत्म नहीं हो रही अपने। सही कह रहा हूं, क्या पाकिस्तान की रजिस्ट्री करे? जितने लोग यहाँ बैठे, हर आदमी के भेजे में कुछ ना कुछ समस्या फंसी पड़ी। इधर बैठे इनके समस्या, इधर बैठे इनके समस्या, इधर बैठे हुए इनके अलग समस्या, और सबके समस्या एक जैसी है। अपने तो हिंदुस्तान में दूध पतला आ रहा, लड़का बिगड़ता जा रहा,
लोग पैसे खा गए, घर फूफा जी आ गए, जग्गू की शादी में जाना, खोपरा पाक उठा के लाना, बैंकों की किस्तें भरनी, माथे में डाई करनी, गट्टू के कटिंग करानी, पिताजी के बीड़िया लानी, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा, छोरा 10वीं में फेल होता जा रहा, सुबह नल भी आएंगे, कचरू के मौसम में कौन कौन जाएंगे, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, घर वाली वापस नहीं आ रही, लाइटें घड़ी घड़ी जा रही ना, गर्लफ्रेंड शादी का मौका ही नहीं दे रही। अरे अपनी घर की माथा फूड़िया खत्म नहीं हो रही है, और बात अगर पहुंच जाए तो इस बार जब के ठहाका लगा लेना कि घर की माथा फूड़िया खत्म नहीं हो रही है। दिल्ली में अगर, सही कह रहा हूं, अगर बेटा नालायक हो तो दिल्ली में मां परेशान होती है, बेटा अगर ज्यादा समझदार हो तो यूपी में बाप परेशान होता है। अरे घर की माथा फूड़िया खत्म नहीं हो रही अपनी, सही कह रहा हूं। षड्यंत्रों की चौसर पे जब खून का रिश्ता हार गया, बात अगर पहुंच जाए तो फिर सूचित करना कि षड्यंत्रों की चौसर पे जब खून का रिश्ता हार गया, एक शकुनी महाभारत का फिर से बाजी मार गया। राजनीति के दंगल में या नहीं किसी की यारी है, इतिहास उठाकर पढ़ लेना, सत्ता अपनों पर भारी है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतिहास उठाकर पढ़ लेना, सत्ता अपनों पर भारी है। एक बूढ़े बरगद की छांव में बबूल ये कैसा जाग गया, बाप ने दिया था हेलीकॉप्टर, बेटा साइकिल लेकर भाग गया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। घर की माता फूड़िया खत्म नहीं हो रही, फिर करो पाकिस्तान की रजिस्ट्री करो, दादा निपटा रहे तो पाकिस्तान को, अपनी घर की माता फूड़िया खत्म नहीं हो रही अपने। और सर सही कह रहा हूँ, क्या पाकिस्तान पाकिस्तान कोई कश्मीर का कुछ नहीं बिगड़ रहा, कश्मीर नहीं देंगे, कश्मीर जहाँ का चाहिए, नवजोत सिंह सिद्धू हाथ से निकल गया। क्या बात है, क्या बात है मुन्ना। क्या करा, उसको पकड़ो ये निकले, उसको पकड़ो ये। अच्छा मैं तो क्या है, लाफ्टर चैलेंज वगैरह पे आता जाता रहता हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू से मेरे तो पर्सनल रिलेशन है, तो मैंने उनको फोन लगाया, उनके सिद्धू जी आपने ये क्या किया, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस क्यों ज्वाइन करी आपने? बोले तेरी भाभी नहीं मानी। हाय हाय हाय। मैंने इसमें भाभी का क्या रोल है? बोले मैंने बोलने के मामले में ज्यादा लिमिट कर दी थी, तो उसने बीजेपी पे उठा के कांग्रेस में डाल दी, क्योंकि ये तो बात पूरी देश जानता है कि कांग्रेस के अंदर सरदार को इतने बोलने की इजाजत नहीं दी जाती। क्या बात है, जिंदाबाद मुन्ना, क्या टिप्पणी है, वाह। अपनी घर की माथा फोड़िया खत्म नहीं हो रही, सही कह रहा हूं, मैं तो हकीकत कह रहा हूं, घर की माथा फोड़िया खत्म नहीं हो रही है। मैं अभी परसों पहले दिन भी एक मेले में गया था, कवि सम्मेलन में, और मेला चल रहा, मैंने मेले में वजन मशीन पे वजन तुलवाया, वो मशीन बोली कि आप 58 किलो है, 58 किलो है, 58 किलो, कल तक आपको एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो मैंने बीवी को फोन लगा दिया, मैंने कहा कल तक अपने को एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो बीवी बोली कल का क्यों इंतजार कर रहा है, अभी सुन लो, गैस की टंकी खत्म हो गई। वाह। घर पे गैस की टंकी खत्म हो जाए तो समस्या, सरकार गैस के भाव बढ़ा दे तो समस्या, शरीर में गैस बढ़ जाए तो समस्या। अपने घर की माथा फूड़िया खत्म नहीं हो रही। सही कह, कमल मनोहर जी मेरे को हमेशा कहते हैं तू बहुत अच्छा काव्य पाठ करने लग गया, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को विदेश जाना पड़ेगा, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को विदेश जा। अब इनको कौन समझाए, मेरे आधार कार्ड में ही फोड़े पड़ रहे हैं अभी। क्या बात है। वो फोटो खींच के गए, आज तक नहीं आया मेरा फोटो देने के लिए। हालांकि इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, मैं ऑलरेडी बैंकॉक, दुबई, रसिया, पटाया, कई जगह कवि सम्मेलन कर चुका हूं, और ये तो